हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप इस विशेष आराधना सभा में जुड़ गए हैं। मैंने कहा विशेष आराधना सभा, इसका अर्थ कि परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसके गीतों को गाने के लिए, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करने के लिए, अपनी चिंताओं को, अपने तनावों को उसके चरणों में डालकर चिंता मुक्त होकर शांति का जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। आइए हम बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ आज की इस आराधना में सम्मिलित हों और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भी स्मरण करें कि किस प्रकार उसने अपना रक्त बहा दिया ताकि हमको हमारे पापों से मुक्ति मिले, नया जीवन मिले और एक ऐसी जीवन की राह मिले जो मृत्यु के पार भी, अनंत में भी हमें अपने पिता के धाम में पहुंचाती है। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने के पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के लिए। हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें जो तुझे भाए और ग्रहण योग्य हो। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना सुनना तुझे भाने योग्य हो। आज के उपदेशक को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। वचन हर व्यक्ति के जीवन में कार्य करे, उनका स्वभाव चरित्र बदले और हृदय परिवर्तित हो सके। तेरी मेज की संगति में हम आशीषित हो सके। हमें अपने योग्य बना। बड़े आदर, भक्ति और विश्वास के साथ तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ किया हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ किया हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में
सदा तुझको प्यार करूंगा, इस जीवन भर मैं सदा तुझको प्यार करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की
किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो, कहते रहो। पिछले सप्ताह के संदेश में हमने मानसिक तनाव के विषय में चर्चा की। इस बात की भी चर्चा की कि किस प्रकार तनाव मुक्त जीवन हमारा हो सकता है। हमने देखा कि किस प्रकार से चिंता, प्रतिस्पर्धा की दौड़, बढ़ती हुई जनसंख्या, घटते हुए स्रोत, टूटता हुआ आर्थिक तंत्र और बढ़ते हुए विकल्प हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इस बारे में बहुत से लोगों ने शोध कार्य किया है। पिछले 10 वर्षों में मानसिक समस्याओं से जुड़ी हुई दवाइयों की बिक्री 6 गुना अधिक बढ़ गई है। आप कल्पना कीजिए, पिछले दशक में 6 गुना अधिक दवाइयों का बढ़ जाना, मानसिक रोगियों का बढ़ जाना। जॉन हॉपकिंस, ड्यूक और जो टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ के डॉक्टर्स का कहना है, रिसर्च स्कॉलर्स का कहना है कि जो तनाव है वो ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, हमारे शरीर में अनेक फिजिकल डिसऑर्डर्स को भी लाता है। नींद ना आने की भी समस्या आ जाती है। जिस आरामदायक स्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हमारा शरीर रहे, वह नहीं रह पाता और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से यह तनाव अपना दुष्प्रभाव हम पर छोड़ जाता है। तनाव से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या होती है। यहाँ तक कि अधिक तनाव से हार्ट अटैक जैसी स्थिति भी आ सकती है। बहुत अधिक तनाव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसका असर हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर पड़ता है। ये सब बहुत गंभीर बातें हैं। आज के संदेश में भी हम तनाव से संबंधित कुछ कारणों की चर्चा करेंगे। जैसे कि तनाव का एक कारण है बदलते हुए मूल्य। बदलते हुए मूल्यों के कारण तनाव पैदा होता है। नई नई बातें सामने आ रही हैं। ड्रग्स लेने की बात बढ़ती जा रही है। शराब पीना आम फैशन की बात हो रही है। कई देशों में समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी जा रही है। यहां तक कि अब तो यह कहा जाने लगा है कि जब 2 की हो तो 3 की भी शादी क्यों नहीं हो सकती। 3 की हो सकती है तो 5 जन भी इस वैवाहिक बंधन में क्यों नहीं बंध सकते। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर यह कानून है, जहां पर 2 से अधिक लोगों की भी शादी हो सकती है। आज के युग में तेजी से बदलते हुए मूल्य हैं। किसी समाजशास्त्री का कथन है कि ऐसे लोग आज संसार में सफाई का कार्य कर रहे हैं जिनके स्वयं के हाथ गंदे हैं। प्रमुख क्या है? मानव है, मनुष्य है या जानवर है? विदेशों में तो यहां तक होता है कि जो पेट्स होते हैं, कुत्ते और बिल्लियां होती हैं, बहुत से लोग उन्हें पालते हैं। उनके ब्यूटी पार्लर्स होते हैं। उनके मालिक उनको छुट्टी मनाने के लिए विशेष होटलों में, रिजॉर्ट्स पर ले जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो प्राणी हैं, जो जानवर हैं, वो हमारे लिए बहुमूल्य नहीं है, परंतु बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। परमेश्वर ने मनुष्य को विशिष्टता से बनाया है और हमको इस प्राथमिकता को नहीं भूलना है।
तनाव का एक अन्य कारण और है, वो भविष्य का भय, फियर ऑफ फ्यूचर। माता पिता को तनाव होता है कि आज जिस हाल में बच्चे रहते हैं, आने वाले कल की दुनिया, आज से 10 वर्षों के बाद की दुनिया, जब हम इस संसार में ना रहेंगे, उस समय का संसार कैसा होगा, ये बच्चे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ कैसी स्थिति होगी। बहुत से लोग विकसित देशों की ओर चले जाते हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, सोचते हैं कि यहाँ जाकर के इस कंपनी में कार्य करके हमारी जो तनाव की स्थिति है वो घट जाएगी और हम आराम से अपना जीवन काट सकेंगे। पिछले दिनों की घटना है, बहुत कम उम्र के एक जवान ने एक स्कूल में जाकर के अपनी स्टेन गन से बच्चों को गोली मारी, यहां तक कि प्रिंसिपल सहित टीचर्स की हत्या कर दी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी मानसिकता के लोग हैं? एक और घटना में चर्च में लोग बैठे हैं, वहां कोई आता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है, बहुत से लोगों की हत्या हो जाती है। एक और घटना है, आप थिएटर में बैठे हैं, वहां पर कोई आतंकवादी आता है और बहुत से लोगों की जान चली जाती है। तो बदलती हुई परिस्थितियों का भय है और इन परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे जीवनों में तनाव आते हैं। हमारे सामने अनेक व्यक्तिगत चुनौतियां भी होती हैं, परंतु जो बात है वह यह है कि हमको प्रभु यीशु मसीह में शांति का जीवन, संपूर्णता का जीवन मिलता है। यह उसकी प्रतिज्ञा है। उसे शांति दाता और शांति का राजकुमार भी कहा गया है। हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द सब तरफ शांति हो, हमारा मन शांत हो और इस तनावग्रस्त मानसिकता से हमको मुक्ति मिल सके। नीति वचन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मन के जलने से, अशांत होने से हड्डियां जल जाती हैं, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो आइए आज हम एक विशिष्ट अध्याय को जो बाइबल में पाया जाता है, उसमें इस तनाव के संबंध में, इस तनाव से बचने के लिए कुछ बातें कही गई हैं। भजन संहिता 23 में तनाव से मुक्त होने के लिए कुछ उत्तर परमेश्वर हमको देता है। तो एक बात यह है कि तनाव का एक कारण है जीवन में आती हुई विषमताएं। वहां पर लिखा हुआ है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। कितनी बार हमारी जिंदगी में हमको ऐसा लगता है जैसे हम घोर अंधकार से गुजर रहे हैं, आगे जो राह है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। कितनी बार हमारे दिल टूटते हैं, अपने लोगों से हमको धोखा मिलता है, जिन पर हम विश्वास करते हैं उनसे विश्वासघात प्राप्त होता है। कितने परिवारों में असामयिक मृत्यु हो जाती है, कितनों के जीवन में ऐसी पीड़ाएं हैं जो सुलझती नहीं। मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, कोविड के दौरान जब डेल्टा वेरिएंट आया था, जब बहुत अधिक लोग इस महामारी से प्रभावित हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो एक बात पर विश्वास होना चाहिए, एक बात में हमको आनंद होना चाहिए और हमको इस बीमारी का सामना करना चाहिए कि हमारी आत्मा सुरक्षित है। चाहे हमें मृत्यु प्राप्त हो, परंतु हमारी आत्मा सुरक्षित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें निश्चिंतता मिलती है, हमको तनाव से मुक्ति मिलती है। यदि हम जीते हैं तो भी हम जीवंत हैं, हमारी जीत है, संघर्षों से हम सामना कर रहे हैं। और यदि हमको मृत्यु प्राप्त होती है तो भी हम अनंत जीवन प्राप्त कर लेते हैं, तो भी जीत हमारी होती है, क्योंकि हम अपने पिता के धाम में पहुंच जाते हैं। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, निदान भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। देखिए, इन बातों का सामना करना एक बात होती है जो नकारात्मक बातें हैं, परंतु इन पर ध्यान केंद्रित करना
जो है वो अनुचित है। अगर हम इन बातों का समावेश करें तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चित्र है जो आदरणीय है, जिसमें सिद्धता पाई जाती है, जिसमें परमेश्वरत्व पाया जाता है, जो संपूर्णता से पवित्र है। उन बातों में जो उसके चरित्र में, जो उसकी शिक्षा में, जो उसके आश्चर्य कर्मों में दिखाई देती हैं, वो बातें मन भावनी हैं, वो बातें सुहावनी हैं, वो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, अपने विरोधियों से प्रेम रखने की बातें हैं, विनम्रता से चलने की बातें हैं, दीनता का जीवन जीने की बातें हैं। और यही बातें हैं जो हमको इस संसार के विजय पथ पर ले जाती हैं, जिनके साथ चलते हुए हमारी जिंदगी में मृत्यु का भी भय नहीं रहता, क्योंकि इस जीवन में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, प्रेम से, आदर से, क्षमा से, विनम्रता से, सहनशीलता से, धैर्य से। इन सब बातों से भरा हुआ जीवन प्रभु यीशु मसीह का था और प्रभु यीशु मसीह ने इस आदर्श को हमारे सामने रखा। दूसरी बात जो तनाव की है वो बदलते हुए मूल्यों की है। बदलते हुए मूल्यों के विषय में लिखा हुआ है कि विषमताओं में और बदलते हुए मूल्यों में हमारे लिए परमेश्वर का वचन आधारशिला के समान है। परमेश्वर हमारे लिए मेज बिछाता है, परमेश्वर हमारे विरोधियों के सामने हमको सम्मान देता है, हमको प्रतिष्ठित करता है। और जो बात परमेश्वर बार बार कहता है वह यह है कि बदला लेना मेरा काम है। जो मेरे लोग हैं वो मेरी आंख की पुतली के समान हैं। यदि तुम्हारा लोग विरोध करते हैं, तुम पर झूठे आरोप लगाते हैं, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही किया, परंतु तुम्हारे लिए इसका स्वर्ग में बड़ा फल है। आप अपने जीवन में मुड़ करके देखिए, यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं और उसके कारण आपके जीवन में सताव आता है, तो ऐसे विरोधी व्यक्ति की क्या स्थिति आती है, किस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति पर भड़कता है, और उसके प्रमाण निश्चित रूप से मैंने और आपने अपने जीवनों में देखे हैं। परमेश्वर के काम को जिस व्यक्ति ने रोकना चाहा, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के काम में बाधा डाली, रुकावट डाली, वह परमेश्वर के सामने बच नहीं सका। परिस्थितियां तो बदल गईं, पर वह व्यक्ति भी धराशायी हो गया, क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आंख की पुतली के समान हैं। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, अपने विश्वासियों को बल देता है, सामर्थ्य देता है, शांति देता है। ऐसी विषमताओं से गुजरने की वो शक्ति हमको प्रदान करता है। तनाव के बढ़ने का एक और कारण भविष्य की अनिश्चितता के भय का है। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, कैसी परिस्थितियां आएंगी, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। परंतु वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में, अपने पिता के धाम में पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। तो परमेश्वर की करुणा और दया उसके लोगों पर प्रतिभोर नई हो जाती है। हमारी जिंदगी में प्रतिभोर हम उसकी उपस्थिति का, उसकी शांति का एहसास करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, किसी व्यक्ति ने हो सकता है अपनी वसीयत में लिखा हो कि मेरी वसीयत में मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार से बांटी जाए। तो यदि वास्तव में हमसे हमारी अंतिम इच्छा पूछी जाए तो अनंत के परिप्रेक्ष्य में हम यही कहेंगे कि मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा स्वर्गीय धाम में प्रवेश करे, अपने पिता के धाम में सर्वदा निवास करे, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ हो। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई और बात हो सकती है। 1935 की एक घटना है। न्यूयॉर्क सिटी का एक बहुत
प्रसिद्ध मेयर रहा, जो कोर्ट में जज भी था। उसका नाम फियोरेलो लेग्वार्डिया था। आप में से जो लोग न्यूयॉर्क गए हैं, अमेरिका गए हैं, वहां पर लेग्वार्डिया एयरपोर्ट नाम बहुत प्रसिद्ध है। अमेरिका के इतिहास में यह लेग्वार्डिया नाम बहुत प्रमुख है, जो कि उस जज का नाम था। जो लेग्वार्डिया व्यक्ति था, उसके जीवन में बहुत सी शिक्षादायक घटनाएं हम प्राप्त करते हैं। एक बात सामने आती है, एक वृद्ध महिला को लेग्वार्डिया के सामने लाया जाता है। उस महिला के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उस महिला ने एक दुकान में जाकर के चोरी की है और वहां से कुछ ब्रेड, कुछ रोटी चुराई है, और वह वहां से उस रोटी को चुराकर भाग रही थी, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। जब जज ने उससे पूछा कि तुम वहां से ये भोजन का सामान लेकर के क्यों भाग रही थी, तो उसने कहा कि मेरा जो दामाद है वो मेरी बेटी और 4 बच्चों को छोड़ करके चला गया है और घर का सारा सामान लेकर के चला गया है। कोई पैसा नहीं बचा, कोई भोजन की सामग्री नहीं बची, हमारे घर में भोजन तक नहीं है। उन बच्चों को तड़पता हुआ देखकर मैंने इस दुकान में चोरी की। जब इस जज लेग्वार्डिया ने पूछा उस महिला से कि तुमने क्या चोरी की है, तो उस वृद्ध महिला ने कहा कि जी हाँ, मैंने चोरी की है, और उसने अपनी व्यथा उनको सुनाया। लेग्वार्डिया ने जब निर्णय लिखा तो लिखा कि इस महिला से जितने सामान की इसने चोरी की है, तो जो सामान लगभग $10 का था, जितना सामान इस महिला ने चुराया था, उस पर जुर्माना लगा दिया गया। परंतु उस जुर्माने के साथ साथ उसको यह भी कहा कि यदि ये जुर्माना नहीं दे सकती तो 10 दिन की कैद होगी। उसके पश्चात वो सेशन खत्म हो गया। उसके बाद जज ने कहा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि इस वृद्ध महिला की मदद करना चाहें तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। और उन्होंने स्वयं, उस जज ने स्वयं अपने पास से $10 निकाल करके उस महिला को दिए। अन्य लोगों ने भी उस महिला की मदद की, और जब देखा गया तो पता चला कि उस महिला को $47.50 प्राप्त हुए। जज ने स्वयं उसका जुर्माना भर दिया। कानून के अनुसार उस महिला का जो अपराध था, वो अपराध का दंड तो मिला, परंतु उसे दया भी, उसको अनुग्रह भी प्राप्त हुआ। उसे तो जेल में रहना था, लेकिन उस शाम को वह अपने प्रिय लोगों के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने नाती नातनों के साथ रह सकी और उनको अच्छा भोजन करा सकी, आगे की व्यवस्था कर सकी। ठीक यही दशा मेरी और आपकी है। प्रभु यीशु मसीह के कारण हमको जो दंड मिलना था, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया और परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहा करके हमारे पापों से हमको मुक्त करा दिया गया और हमको छुटकारा मिल गया, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह किया, हमको अनंत जीवन दे दिया। हमको नरक का दंड मिलना था, परंतु हमको स्वर्ग की निश्चितता प्राप्त हो गई। इस बात की निश्चितता परमेश्वर हमको देता है कि इस संसार के बाद हम अपने पिता के धाम में पहुंचकर सर्वदा वास करेंगे। तो आज हमने जिस बात पर चर्चा की कि हमें अपने अनंत को देखते हुए, अपने वर्तमान को देखते हुए, अपने अतीत को देखते हुए हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है और यह जानना है कि प्रभु यीशु मसीह के रक्त से हमको क्षमा मिली है, परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, और इस संसार के बाद हम परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करेंगे। यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो हमको इस संसार की विषमताओं से, इस संसार की शक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं। उस निर्भीकता का, उस शांति का, उस प्रेम का, प्रार्थना और धन्यवाद से भरा हुआ जीवन, और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनकर, यहाँ तक कि अपने विरोधियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने वाला,
क्षमा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर हमको बनाता है और एक अद्भुत जीवन परमेश्वर हमको देता है। तो आइए इन बातों पर हम विचार करें और निरंतर प्रयास करें कि हम प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होगा, वो हमको संभालेगा और इस संसार की विषमताओं से जयवंत करके अपने अनंत निवास में हमको स्थान देगा। परमेश्वर इन वचनों से हमें शांति दे, हमें सामर्थ्य दे और हमारे तनाव से हमको मुक्त करे, ऐसी मेरी याचना है। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में सहभागी हों। प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसमें सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। इतना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। परमेश्वर की मेज तैयार है। आइए हम अपने आप को शरीर, मन और आत्मा से तैयार करें और जब हम इस संगति में शामिल होते हैं, हम यीशु मसीह के दुखों को याद कर सकें। यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब जब तुम इसे पियो मेरी याद में यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, महिमा, बड़ाई करते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। जब इस मेज में हम शामिल होते हैं, हम आपके दुखों को स्मरण करते हैं और आपका धन्यवाद, महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं। आप परमेश्वर हमको पाप के जीवन से बचाते और उद्धार के जीवन में लेकर जाते हैं। जितने भी इस मेज में शामिल होते हैं, हर एक पर आपका आशीष का हाथ बना रहे। प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की मेज तैयार है। आप सब जिसने डूब का बपतिस्मा लिया है, आप इस मेज में शामिल हो सकते हैं और परमेश्वर की
आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए उसका धन्यवाद कर सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आज की आशीषित आराधना के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों में जो भी बातें तेरे वचन, महिमा और गवाही के विरोध में हो, वो सब बातें तेरे वचन की सामर्थ और प्रेरणा से दूर हो सके और हम अपने जीवनों को संपूर्णता से तेरे हाथों में समर्पित कर सकें। हमें अपने हाथों के उपयोगी उपकरण व फलदायी दास बना, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर आज से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।